छोड़ चुके संपत सिंह अब इनेलो का दामन थामने जा रहे हैं। उससे पहले उन्होंने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की और कांग्रेस को लेकर कई राज खोले। ये भी बताया कि किस तरह उनकी राजनीतिक हत्या का प्रयास किया गया। प्रोफेसर संपत साथ मौजूद है, तमाम जानकारी लेते हैं। सर, अभी आपने जो पार्टी छोड़ी है, क्या मुख्य वजह रहेगी कांग्रेस पार्टी जो आपने छोड़ने का काम किया? देखिए, मैं शुरू से मेरी जो पैदाइश थी, राजनीतिक पैदाइश, वो चौधरी देवराज जी की वजह से हुई और उनके साथ जो मैंने हरियाणा की राजनीति के बारे में, देश की राजनीति के बारे में सीखा, कैसे लोगों का मान सम्मान और लोगों की सेवा करनी है। उसके बाद लंबी यात्रा चली, लेकिन कुछ इमोशनल इश्यूज आने की वजह से जो है ना, मैं कांग्रेस पार्टी में चला गया और कांग्रेस पार्टी में गया ये सोचे गया था कि नेशनल पार्टी है और बड़ा प्लेटफॉर्म का काम करने का। लेकिन जिस तरीके से मैंने देखा कि 2009 में जब मैं गया और मुझे पार्टी टिकट दी गई, कहाँ दी गई? नलवा दी गई। मेरा एरिया तो फतेहाबाद रहा था, बट्टू और फतेहाबाद में लगातार मैं 5 बार वहाँ से विधायक चुना गया था। इतना लोगों को प्यार प्रेम, इतनी लंबी पारियां खेली थी। लेकिन उन्होंने नलवा भेज दिया। नलवा लगभग आदमपुर का हिस्सा होता था और सामने चौधरी भजनलाल जी की वाइफ जो है वो चुनाव लड़ रही थी, श्रीमती जसमा देवी जी। सम्मानित औरत है, बड़ी बुजुर्ग थी और मुझे शुरू में थोड़ा झिझक आई कि यहाँ चुनाव कैसे लड़ पाएंगे, तो उनका एरिया है। लेकिन लोगों ने, मैं उस नलवा हल्के के लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकता। जिस तरीके से उन्होंने सीधा हाथों हाथ लिया मुझे और 11,000 वोटों से उन्होंने मुझे वहाँ जिता दिया, सरकार बन गई। अब मेरी वजह से 5 MLA जा गए थे। ढलवा आ गया था, उकलाना आ गया था, बरवाला आ गया था और फतेहाबाद से इंडिपेंडेंट आ गया था। क्योंकि मुझे टिकट नहीं मिली तो लोगों में थोड़ा रोष था, उन्होंने पार्टी को वोट नहीं दिया, उन्होंने फिर इंडिपेंडेंट को दे दिया। लेकिन वो भी चलो आ गए थे। तो ये उस टाइम ये लग रहा था कि मौका मिलेगा सेवा करने का। लेकिन मुझे क्या पता था कि अंदर ही अंदर ये आपस में ग्रुपिज्म का इतने लोग ये शिकार हो रहे हैं और इनके अंदर जिस तरह की भावना थी वो नहीं पढ़ पाया था और मुझे सिर्फ नलवा तक सीमित रखा। हालांकि मैंने चलो उस टाइम बहुत सेवा की, लोगों की बहुत सेवा करने की वजह से आज परमात्मा दया से नाम है। और मुझे ये नहीं पता लग रहा कि अंदर क्या चल रहा है। मैं उस टाइम मुझे, क्योंकि मेरा बहुत अनुभव, लंबा अनुभव था, फाइनेंस मिनिस्टर मैंने लिया था और सारे मंत्रालय मेरे पास पड़ गए थे। तो मैं स्लम डेवलपमेंट और हाउसिंग डिपार्टमेंट से जो है ना, मैं चाह रहा था कि मेरा एरिया, काफ़ी एरिया जो शहर के कानूनियों का एरिया था, उसकी डेवलपमेंट हो। और पता मुझे था कि शैलजा जी के पास ये महकमा है। मैंने 18 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट मंजूर हो गया और स्टेट की मंजूरी के लिए आ गया, जिसमें स्टेट को 5% हिस्सा देना पड़ता है। कितनी बड़ी बात थी। लेकिन तब मुझे कहा गया, चीफ मिनिस्टर ने उस टाइम ये कहा, जब बनर्जी मुंडाई चीफ मिनिस्टर थे, कि आपको वहां तक जाने की क्या जरूरत थी, स्टेट के पास तो पैसे कमी है। मैंने ठीक है, अच्छी बात है, ये 18 करोड़ स्टेट और काम हो, मुझे इसके वहां के लिए जरूरत थी। तो मतलब एक चीज तो लेके आ रहा हूं, देनी चाहिए, मुझे शाबाशी बधाई देनी चाहिए और सेंट्रल मिनिस्टर का भी धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन उस दिनों में उनके तो दिमाग के अंदर उल्टी फिर गई कि ये तो ग्रुप बदल रहा है। अब मैं समझ नहीं आ रही, मैंने कहा ग्रुपबाजी इस तरह की देखी नहीं थी। तो उसका रिजल्ट ये मिला कि मुझे ना तो पार्टी में, सरकार में कोई जिम्मेदारी दी और उसका नतीजा ये आया कि अगले 2014 में चुनाव आए तो उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को समेट दिया, जहाँ 15 सीटों। यही एरिया था सारा का सारा, कोई जजर का, सोनीपत का, रोहतक का। बाकी जगह जो है पार्टी चुनाव कांग्रेस हार गई थी और जो मेरे आने से लोकदल का वोटर जो कांग्रेस में आया था वो एज इट इज यूं कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस से निकल के और लोकदल में चला गया। हिसार पार्लियामेंट सीट भी लोकदल में जीती 2014 में, नलवा भी और उकलाना भी, बरवाड़ा भी, फतेहाबाद भी, ये सारी सीटें लोकदल में गई थी। लोगों ने बीजेपी को जा सकती थी लेकिन नहीं, क्योंकि लोग लोकदल पे थे तो लोकदल को चले गए थे। तो स्वाभाविक है उनको लॉस तो समझना चाहिए था, लेकिन उनके समझ में नहीं आया। उसके बाद 2019 का चुनाव आ गया, फिर मुझे ग्रुप का शिकार बना दिया, मुझे सीट नहीं दी, टिकट नहीं दी। फिर 24 का आया, फिर मुझे टिकट नहीं दी, ग्रुप का शिकार फिर बना दिया। अब 2024 का क्या था कि पार्लियामेंट के टाइम मुझे सरसा कोऑर्डिनेटर बनाया था। अब सरसा जो कोऑर्डिनेटर बना दिया था तो मेरा फर्ज बनता था वहाँ संभालूं। मैंने कहा भी था इनको कि काफ़ी दूर पड़ जाता है, मेरे लिए
मैं यही हिसार में ही काम करूँगा, वहाँ जो लेकिन नहीं दे दिया जिम्मेदारी। अब दे दिया, शैलजा जी वहाँ चुनाव लड़ रही थी, फिर वही बात आ गई कि आपने वहाँ बहुत मेहनत कर ली। अरे मैंने पार्टी के लिए किया है, मैं कोई दूसरे के लिए तो नहीं गया, मैं कोई बीजेपी के लिए नहीं गया, मैं कोई लोकदल के लिए नहीं गया था। लेकिन नहीं, वो उनको उस बात का बुरा लगा और धीरे धीरे करते करते जो असेंबली के चुनाव जो आए तो मेरी टिकट फिर काट दी। इसका सबूत ऐसी था कि जब मैंने फार्म भर दिया इंडिपेंडेंट का और बाद में जो वापस ले आई सोच कर कि तेरे वजह से ये कांग्रेस का कैंडिडेट हार जाएगा, तेरे जो में लग जाएगा, मैं जीतूँ ना जीतूँ लेकिन ये तो हारेगा 100%। तो इसलिए मैंने नाम वापस ले लिया और दीपेंद्र हुड्डा बाद में घर आए थे। घर आए तो उन्होंने क्या कहा, बोले अंकल सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं तो इस बार गौरव को भी लड़ाना चाहता था, मेरा साथी है, मेरा भाई है, लेकिन थोड़ा सा लास्ट 2 महीनों में जो शैलजा की तरफ आपका झुकाव हो गया। अब बताइए, मैं उस दिन हाथ लगा के रहेगा कि क्या सोच रहे हैं, क्या है इनके दिमाग के अंदर, कितना कीड़ा भरा हुआ है, कितनी सड़क भरी हुई है, इस तरह ही सोच रहे थे आदमी को। विदिन पार्टी आप ग्रुप करके पार्टी को आप खत्म करना चाहते हो। तो मैंने बाद में उसी दिन सोच लिया था कि मुझे नहीं लगता, एक तो पहले टिकट के टाइम में जब राहुल गांधी जी कहते हैं वोट चोरी वोट चोरी, वोट चोरी नहीं, हरियाणा में तो पहले तो टिकट चोरी हुई है, आप इसकी इंक्वायरी करते हैं। फिर है ना, वोट चोरी इसलिए हुई है कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े थे आपको जो पसंद नहीं थे, मान लो कुछ 5-7 लोग इस तरह के थे, वह इनके थापे मारे आजाद खड़े थे, उनको बिठाने की बजाय उनको हवा दी गई ताकि वो सीटें हार जाए। उचाना में क्या हुआ, बीजेपी और कांग्रेस से अलग 60,000 वोट गए हैं इन आजाद उम्मीदवारों के। आपका तो एरिया है, वो 60,000 वोट जो गए हैं तो वोट तकरीबन कांग्रेस के थे, एंटी बीजेपी थे ना जी। एंटी बीजेपी तो कांग्रेस को आने थे, क्योंकि एक माहौल बन गया था, नेताओं ने सोच लिया कि तुम्हारी वजह से बना है, और ये जो माहौल बना था ये बीजेपी का विकल्प ढूंढ रहे थे भी किसी तरीके से जाने से कोई छुड़ाया जाए हर वर्ग। लेकिन विकल्प जो है ना, इन्होंने विकल्प खो दिया, खो के अल्टीमेटली जो है ना 37 सीट पर आ गए। तो राहुल गांधी जी ने एक बयान दे दिया था, जो मुझे साल लगा इस बात पर लगा कि हरियाणा प्रदेश में जो कांग्रेस की गति बनी है, गत बनी है किस्म की, वो इसलिए बनी है कि यहाँ के जो लोकल लीडर्स थे वो अपना ही देख रहे थे, पार्टी का तो नहीं देखा। तब मुझे लगा हाँ कोई कार्रवाई होगी, और हम उम्मीद कर रहे थे कि इसमें जिसने भी पार्टी को एक किस्म का पार्टी के साथ राजनीतिक अपराध किया है उसको सजा मिलेगी। हम सोच तो ये रहे थे, और साल भर चलता रहा, और जब ये पता लगा कि वापस वहीं फिर आ गई, इसका मतलब हरियाणा की जो कांग्रेस की राजनीति थी वो आप छोड़िए, नेशनल पार्टी तो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अब 3 स्टेटों में आपकी सरकार है, बाकी जगह एक दूसरे किसी के साथ आप पिछड़े हुए तो और भी बात है। और अब हरियाणा में उम्मीद थी, और हरियाणा में जो इस तरह के माहौल बढ़ा और जिस तरह हुआ, वापिस आप मजबूर हो गए उस जिस घर ने बंदी बना रखा था कांग्रेस को, उस घर से आप निकलना ही नहीं चाहते। इसका मतलब वो ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, आपके पास इतना हिम्मत नहीं रही। उनके दिमाग में ये आ गया ऊपर कि शायद ये एमएलए लेकर अलग हो जाएंगे। उनको पता नहीं अलग हो जाएंगे तो आटे दाल का भाव नजर आ जाएगा, कैसे अलग हो जाएंगे, लेकिन नहीं। इसका मतलब है कि हाईकमांड भी जो है उस घर से बाहर नहीं निकलना चाहता। इतना कुछ कोशिश की, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज को कहा कि आप अलग अलग लोगों से मिलो, AICC ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर, चंडीगढ़ में मीटिंग, दिल्ली में मीटिंग, हमारे जैसे लोग सुनाते गए, बताते रहे, लेकिन कोई दिमाग में असर नहीं आया। आखिर में अब जब संगठन बनाया तो वापिस वो LOP मेरे मतलब पार्टी के अध्यक्ष की तो बात ही नहीं रह गई। पार्टी अध्यक्ष तो पीछे विजय बांधी थे। ये क्या हालात हुए SC की और OBC की। SC और OBC को तो मतलब एक किस्म का अपमानित किया गया था। जैसे कुमारी शैलजा जी थी, वे आपके MP है, सीनियर MP है, सेंटर मिनिस्टर रही, सेंटर में रही है, इनके फादर भी सेंटर विजिट रहे हैं, सब कुछ किया हुआ है पार्टी के लिए, और सिंसियर मतलब पार्टी से सिवाय वो बोलते नहीं कभी। जो बोले कांग्रेस पार्टी, वो मैं शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करती है। और उसको आपने क्या किया कि उसके कहने से कोई टिकट नहीं, जो 3-4 MLA पहले बने होते ऑलरेडी, उनके जो नज़दीक थे, उनको छोड़कर किसी को कोई टिकट नहीं। चलो ये भी लोग शायद छोड़ जाएंगे, कोई बात नहीं।
उसके बाद जिस तरह उनके खिलाफ है, जिस तरीके से अनुसूचित जाति के अपमान करते हुए जो वीडियो जारी हुआ था, हम मानते हैं कि वो आम आदमी का होगा वीडियो, वो आम आदमी कह सकता है, लेकिन आप उस टाइम जवाब तो देते उसका कि भाई ये जो भी आदमी है जिसने ये वीडियो बनाया है या जिसने ये बात कही है, हम उसके खिलाफ जब कार्रवाई करेंगे सख्त से सख्त, और वो हमारी सम्मानित नेता है, मान सम्मान करते हैं, इस आदमी के खिलाफ केस दर्ज करेंगे सरकार आगे तो, वरना सरकार को हम लिखेंगे कि भी ऐसे आदमी के खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए। वो करने के बजाय उसको वायरल किया गया ताकि ये दिखाया जाए कि शायद कोई वैल्यू नहीं है हरियाणा के अंदर। अगर नहीं वैल्यू है तो फिर देख लिया, बीजेपी तो समझ गई थी, वो तो 1 तारीख को चुनाव की पहले घोषणा हुई थी, आपको याद हो, तो उन्होंने इसको लेट करने के लिए 5 तारीख का चुनाव रख दिया, 5 दिन लेट किया। अगर 2-4 दिन और लेट करते ना, सारा मामला साफ हो जाता है। तो इस तरह से इन्होंने यूं पाट दिया, मतलब जिस आपको देनी चाहिए था मान सम्मान। अब राहुल जी बार बार SC BC करते रहते हैं, कहाँ हुआ है, क्या हुआ SC BC का, आपने क्या हल किया? और अब जो है ना आपका संगठन बना दिया तो पावर वापस होने को आ गई। तो उदयभान जी को कहाँ माना, उनको तो अपनी गाड़ी में बंद रखा, वो बेचारे वो भी तड़पते हैं, लेकिन अब क्या बताएं, बोल नहीं सकते थे। और वो खुद भी चुनाव इसलिए हार गए, वरना आदमी बहुत बढ़िया है, शरीफ आदमी है, भला आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है। मैं जब सत्ता में था 87-91 में सरकार थी जब देवराज जी चौटाला साहब की, उसमें उदयभान जी उस टाइम MLA थे, लोकदल के MLA थे, और वो क्रिफ्को के चेयरमैन थे। तो मैंने देखा है, ऐसी बात नहीं थी, बढ़िया आदमी, लेकिन उनको भी कैदी बना लिया अपने घर के अंदर। तो आपने ठीक है SC को बना दिया अध्यक्ष, कीमत क्या रखी, इनको बनाया अशोक तंवर जी को, क्या अवगत बनाई उनकी फौजदारी तक के मुकदमे दर्ज हुए, शैलजा जी को बीच में हटा दिया अध्यक्ष पद से। तो फिर आपने जबान से कहने से थोड़ी बढ़ती है, SC को मान दे रहे हो, बांध दे रहे हो। तो ये जो सारा तमाशा हुआ, और अब जब मैंने देखा कि मैं कहा ये तो एक घर की कैदी हो गई, मैं तो इस जेल में नहीं रह सकता, आगे राजनीति जो होगी देखी जाएगी, ठीक है। ये कहकर मैंने सारा वर्णन लिखा है, आप जैसे मीडिया के लोगों ने उसको कहा भी है, रिएक्शन भी आए सबके, कि जो इन्होंने बात लिखी है वो स्टडी कांग्रेस हाईकमांड को करनी चाहिए। वो कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा करनी चाहिए स्टडी, मैं तो मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए क्या है बताने के लोगों को ये आता है। सर जैसे आप बता रहे इस तरीके का हालात है, लेकिन और भी नेता अभी मौजूद है, तुम्हारी शैलजा हो, वो किस तरीके से सर्वाइव कर पा रहे हैं? देखिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कुमारी शैलजा जी की बात ही है कि वो उनका जन्म ही कांग्रेस में, फिर उनके फादर साहब के तो वो कांग्रेस पार्टी से डेडिकेटेड, वो नहीं हट सकती, चाहे लास्ट में अकेली रह जाएगी तो भी रहेगी। और बाकी ऐसे लोग बहुत हैं जो अभी सोच रहे हैं, अभी टाइम पड़ा है फिर देखेंगे, अभी टाइम पड़ा है फिर देखेंगे, ये हालत हो रही है सबकी, सोच समझ पड़े सारे। वही पता नहीं है कि कल मेरे बाद हो सकता है कि लाइन लग जाए, लेकिन नाराज तो बहुत लोग। कौन नाराज है सर, वो भी जानना चाहिए, क्योंकि आप तो उस पार्टी में थे, आपको बता भी देंगे कि हम नाराज हैं। नाराज तो देखो, नाराज को प्रकट करते रहते हैं जी, हम प्रकट करते रहते हैं। अब देखिए 2-3 दिन पहले वीडियो जारी हुआ था कुलदीप शर्मा जी का, क्या कहा उन्होंने, उनकी बात पर गौर तो कर ले थोड़ा सा। वो तो इनके बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में भी उनके फादर भी पुराने रहे हैं, पंडित चिरंजीव लाल जी भी रहे हैं, ये भी रहे हैं। तो उन्होंने जो कहा है उन्होंने भी कोई उससे ले ले, चलो मेरे वाली बात को छोड़ दो, वो तो कांग्रेसमैन रहे हैं, मुझे तो कह देंगे तो लोकदल से जुड़ा हुआ था, कोई बात नहीं, सच्चाई से जुड़ा हूँ मैं, ईमानदारी से। मैंने जो इतनी राजनीति की अब तक की, अपने आप को एक किस्म का लोगों से और दूसरे राजनेताओं से अलग बना के रखने का पूरा प्रयास किया है, और परमात्मा की दया से अब तक कामयाबी है। सर जिस प्रकार मतलब कहते हैं कि गुटबाजी का जो जिक्र होता था, वो साफ तौर पर आप कह रहे हैं कि है कांग्रेस है 100%, ये मान गुटबाजी है, जबरदस्त गुटबाजी है। देखिए अब पिछले दिनों इन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष को हम पावर देंगे, AICC ऑब्जर्वर, स्टेट के ऑब्जर्वर सारे भेजे गए अपने, और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया, उसके बाद 31 तारीख को श्रीमती इंदिरा गांधी जी की श्रद्धांजलि अर्पित करने की तारीख थी। तो उस दिन हिसार का मैं कहता हूँ, एक मीटिंग ऊपर हो रही थी, एक मीटिंग नीचे हो रही थी, एक सड़क पर हो रही थी। अब जो ग्रुप 3 ग्रुप तो आप सीधे दिखाने लग रहे हो, इसका मतलब ग्रुप तो बहुत है, लोग अपना अपना जो है ना, जो लोग हाईकमांड से सीधे जुड़े हुए हैं, जो अपने खुद की सुरक्षित समझते हैं, वो भी हिल गए हैं अब ये चीज़ देखकर।
अब हमारा तो कोई गॉडफादर था ही नहीं दिल्ली में, हम तो अपने आप ही जो कुछ थे ठीक है, हमारी अपनी जो काम करने का तरीका, अपना सिस्टम, अपनी रेपुटेशन जो भी थी उसके आधार पर मतलब हम काम कर रहे थे। लेकिन वो चीज़ वहाँ काम नहीं आ रही है जब तक कि स्टेट में आपको नहीं पता है कि कब किसके हाथे आप चढ़ जाओ और आपका उसी टाइम जो है राजनीतिक हत्या कर दी जाए। मैं तो ये कहूँगा मेरी तो उन्होंने तो राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की, मैं बच गया अलग चीज़ है, लेकिन राजनीतिक हत्या ही होगी और क्या होता है राजनीतिक आदमी का। उसकी जो यात्रा चल रही है उस यात्रा को आप रोक दे, हारना जितना कोई खास बात नहीं है, लेकिन यात्रा को रोक दिया जाए तो आदमी कैसे आगे बढ़ेगा। सर इनेलो का जिक्र करें, वापसी इनेलो में ही कर रहे हैं, कोई खास वजह पहले ही बातचीत हो गई थी इस्तीफा देने से या बाद में बातचीत हुई सर? नहीं, मेरी पहले कोई बातचीत नहीं थी, लेकिन ये जरूर था कि मैं चौधरी देवलाल की जयंती हमेशा अपने घर के आंगन में बाहर बनाता था, मेरा पूरा परिवार होता था और जो भी 70-80 लोग जो भी मोहल्ले के इलाके होते थे वो लोग आते श्रद्धांजलि अर्पित करते थे और कई बार पार्क में जाके भी मैं अलग से अपने तरीके से। लेकिन इस बार चौधरी अभय सिंह चौटाला जी खुद आए, घर आए, उन्होंने कहा कि आप जयंती पर आए क्योंकि आपका उनसे बहुत बड़ा लगाव रहा है। तब मैंने मेरी अपनी जिम्मेदारी समझी कि जब ये कह रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए। और जिस तरीके का इन्होंने मान सम्मान दिया रोहतक में मुझे, उस बात से मुझे बहुत मैं प्रभावित हुआ इनकी बात से कि अब वक्त आया है कि दोबारा इन लोगों को खड़ा किया जाए। इस वजह से मैंने जो है ना इन्होंने ज्वाइन की है, क्योंकि मुझे कोई चीज़ तो चाहिए ही नहीं ना। वो लोग पहले बातचीत करते हैं जिनको कोई चीज़ चाहिए घर पर, मेरा लक्ष्य तो वो तो नहीं है जी। सर जिस प्रकार से आप पहले भी नैनो में रहे हैं, बीच में छोड़ दिया, फिर से नैनो में जा रहे हैं, तो घर वापसी इसको माना जाए? नहीं, घर वापसी नहीं, मैं सिद्धांत तो वही थे मेरे, घर से तो मैंने छोड़ा ही नहीं ना, घर कभी नहीं छोड़ा। घर का मतलब होता है कि वो राजनीतिक वो विचारधारा उसको आप छोड़ रहे हो तो घर छोड़ना होता है, तो घर तो मैंने छोड़ा ही नहीं ना। मैं यहाँ रहकर आपको पता है सरकार के टाइम में मैं MLA था, सिर्फ यहाँ कॉलिंग अटेंशन मोशन मैं लेके आता था, किस पर? लॉ एंड ऑर्डर पर, किस पर? हेल्थ पर, किस पर? एजुकेशन पर, किस पर? वुमेन वेलफेयर पर, किस तरह से जैसे बच्चों की जो बीमारियां फैल रही है उनके ऊपर, और सरकार को जवाब देना पड़ता था। और कई बार तो ये कहते थे कि कई बार मेरे मिनिस्टरों के साथ उलझन भी हो जाती थी करना, जो कहते थे कि संपत सिंह विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। मैंने कहा विपक्ष की नहीं निभा रहा, मैं एक MLA की भूमिका निभा रहा, एक विधानसभा में एक सदस्य की भूमिका निभा रहा हूँ। तो मैंने तो वहाँ भी वो सिद्धांत नहीं छोड़े थे, इशू उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। कईयों में सुधार हुआ भी, कईयों में सुधार नहीं हुआ, नहीं माना तो ना मानना चाहिए। मेरा फर्ज बनता था कि मैं आगा करूँ और आगे करता रहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस वक्त हमारे साथ संपत सिंह मौजूद थे जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर खुलकर निशाना साधा। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शौकंद, हरियाणा न्यूज।